नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके छात्र जीवन से जुड़ी कई अहम खबरें हैं और इन सभी खबरों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हर एक खबर को विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षकों की। देखिए, जो छात्र चयनित हो चुके हैं और बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज यहाँ पे सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि 50,000 शिक्षकों को पदोन्नति का उपहार बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सूबे में करीब 5 साल बाद शिक्षकों की होगी पदोन्नति। 5 साल के बाद यह पदोन्नति होने जा रही है और इस पदोन्नति का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिल सकेगा जो अपनी 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके होंगे। अब पदोन्नति कैसे होती है? जैसे प्राथमिक विद्यालय जो होता है, तो प्राथमिक में जो होते हैं सहायक अध्यापक जो होते हैं प्राथमिक में, वो क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे प्रधानाचार्य बन जाएंगे, या तो प्रधानाचार्य बनेंगे प्राथमिक में प्रधानाचार्य बनेंगे, या फिर उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक बनेंगे। मतलब ये सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक में, बन सकते हैं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में, या प्रधानाचार्य बनेंगे प्राथमिक में। इन दो पदों में से कोई एक पद इनको मिल सकता है प्रमोशन होने के बाद। तो अगर आपकी 5 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय में, तो आप का प्रमोशन अब हो जाएगा और इसकी घोषणा न्यू ईयर के आसपास, जनवरी के आसपास सरकार कर सकती है। दूसरा, जो ऑलरेडी सहायक अध्यापक है प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक है, या फिर प्रधानाचार्य है प्राथमिक में, वो क्या करेंगे? इन दोनों पदों के लिए प्रमोशन का लाभ जो है मिलेगा। ये बनेंगे प्रधानाचार्य कहाँ का? उच्च प्राथमिक का। तो ये उच्च प्राथमिक में प्रधानाचार्य बन जाएंगे। ये इनके लिए भी सुनहरा अवसर है। तो दो तरह के प्रमोशन होंगे। जो सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक में, वो प्राथमिक में प्रधानाचार्य बन सकते हैं, या फिर उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक बन सकते हैं। और जो सहायक अध्यापक या प्रधानाचार्य पहले से हैं, प्रधानाचार्य हैं प्राथमिक में और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में है, तो वो उच्च प्राथमिक में प्रधानाचार्य बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि कहाँ पे कितने शिक्षक हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 4 लाख से अधिक शिक्षक तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक को पदोन्नति पर प्राथमिक स्कूल में प्रधानाचार्य या उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक बनाया जाता है। तो ये तो हो गई वो चीज़। और यहाँ पे एक चीज़ लेकिन यहाँ पे अड़ंगा है आपके लिए। उच्च प्राथमिक में जो प्रकरण है वो कोर्ट में है। परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की आसानी से पदोन्नति हो सकेगी, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नति के लिए प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इनका उच्च प्राथमिक में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए कुछ शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रकरण भी विभाग को खंगाल रहा है। तो विभाग उनको खंगाल रहा है। तो मतलब ये जो उच्च प्राथमिक वाला है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो प्राथमिक के छात्रों का प्रमोशन है वो तुरंत हो जाएगा। अब अखिलेश के शासन के जो छात्र थे, अखिलेश सरकार जो थी उसके छात्रों का नंबर आ गया है। वही जो है इस बार प्रमोशन पाएंगे। 72,825 वाले हैं जो विशिष्ट बीटीसी वाले भर्ती उर्दू वाले हों, या फिर परिषदीय स्कूलों में 2016 में शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, तो इन सब का टाइम आ गया। यही सब वो प्रमोशन पाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2900 पदों पर भर्ती होने जा रही है और नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उन सभी युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि ये 2900 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसका जो है विज्ञापन जो है इसका वेबसाइट पे उपलब्ध है, upnrhm.gov.in पे। ठीक है।
जो खाली पद है जिस पे भर्ती की जाएगी उसमें लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ये सारे पद हैं। अब संविदात्मक पदों पर भर्ती की जा रही है, तो इसमें संविदा पे भर्ती की जा रही है। संविदा की जो अवधि होगी शुरुआत में 1 वर्ष होगी, बाद में उसे बढ़ाया जाएगा। हालांकि 9,212 एएनएम के पदों पर, रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के रिजल्ट के बारे में है। दावा किया गया था कि बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो दावा किया गया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। वर्ष 2011 भर्ती के आवेदकों के शोध पत्र व पीएचडी उपाधि के सत्यापन में समय लग रहा है, इसलिए दिसंबर के लास्ट तक इस रिजल्ट के आने की उम्मीद है। 6 मंडलों का रिजल्ट जारी करना है, जिसमें कि जो 6 मंडल हैं उसमें बस्ती है, गोरखपुर है, चित्रकूट है, अयोध्या है, मुरादाबाद है और मेरठ है। ये 6 मंडल इसमें शामिल हैं और इनका रिजल्ट ही जारी किया जाएगा, मतलब इनके अंक निर्धारित किए जाएंगे। साक्षात्कार में कितने अंक दिए गए वो शोधपत्र और पीएचडी की उपाधि का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जब 2011 का रिजल्ट जारी हो जाएगा तब 2013 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आप उम्मीद रखिए कि दिसंबर के लास्ट में ये रिजल्ट जारी होगा। प्रतीक्षारत टीजीटी पीजीटी चयनितों ने काउंसलिंग की मांग की है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2016 व 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनितों ने काउंसलिंग करा के पदस्थापन किए जाने की मांग उठाई है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी को ज्ञापन देकर कहा है कि काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दी जाए। इन छात्रों का जो अगला कार्यक्रम है वो 22 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देने का प्रोग्राम है और वहाँ पे भी ज्ञापन देंगे जिससे कि इनका पदस्थापना किया जाए। कल एक धरना प्रदर्शन हुआ चयन बोर्ड के गेट पर। विकी खान अपनी टीम के साथ है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए और इसमें समायोजन से लेकर नई भर्ती और प्रवक्ता हिंदी के विज्ञापन वर्ष 2021 के संशोधित परिणाम की बात हुई। यहीं पर लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड के जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उन छात्रों ने जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए मांग उठाई है और उन्होंने मांग की है कि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को खाली पदों पर नियुक्त किया जाए। सोमवार को इसके लिए प्रदर्शन किया गया। 2018 के इसमें एलटी ग्रेड के छात्र शामिल हुए। डाइट प्रवक्ता के अलग अलग विषयों के 50 से अधिक चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर उनकी जगह प्रतीक्षा सूची के दूसरों का चयन किया गया है। प्रतियोगियों का कहना है कि यह व्यवस्था दूसरी भर्तियों में लागू नहीं है। आयोग प्रति माह कुछ दिनों के अंतराल में भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करती है। इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के पदभार ग्रहण न करने से पद खाली रह जाते हैं। यही कारण है कि पीसीएस, एपीएस, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी सहित हर परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था लागू करने की मांग हो रही है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2021 के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग से प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थी अर्जुन सिंह ने आयोग अध्यक्ष व सचिव को संबोधित ज्ञापन देकर कहा कि 5 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम जारी करने से पहले संशोधित उत्तर कुंजी व कट ऑफ अंक जारी किया जाए। मेडिकल कॉलेजों में भी 242 शिक्षकों की प्रोन्नति होगी। 130 चिकित्सक जो है प्रोन्नत होकर प्रोफेसर बन जाएंगे और 110 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति पा जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के एक पद पर 20 अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए प्रतियोगी छात्र अड़े हुए हैं और अभ्यर्थियों ने कुलपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। छात्रों का कहना है कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह अधिकतम लोगों को मौका देने के लिए एक न्यूनतम एपीआई निर्धारित की जाए।
जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। परिसीमन आयोग का प्रस्ताव है जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने के लिए। इसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इससे एसटी के 9 और एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व होंगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस पर 31 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं। युवाओं के लिए इस समय रोजगार ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। एक सर्वे करवाया गया और इस सर्वे में ये चीज़ निकल के आई कि जो युवा है उसमें से 21% बोलते हैं कि हम नोटा दबा देंगे। रोजगार कोई पार्टी नहीं दे रही है, इसलिए हम नोटा दबाएंगे। नोटा दबाना मतलब कि इलेक्शन का बहिष्कार करना होता है कि किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं। 9% बोलते हैं पार्टी का साथ देंगे। 70% बोलते हैं कि इस पार्टी का साथ अब नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई खबरों के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।